अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। इस वीकेंड पे मैं आपके लिए लाई हूँ एक ख़ास मेहमान हुज़ अ पॉलिटिकल फिगर। ऑफ कोर्स आपको पता है तमाम पॉलिटिशियंस पूरे हफ्ते के दौरान इंतहाई मसरूफ़ होते हैं, और जो आज मेरे साथ मौजूद हैं वो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कह लीजिए कि बर्डन उठा लिया, क्योंकि हालिया उन्होंने 25 बिलियन रुपए रिकवर किए and he's put it in the national kitty. So that's wonderful. So that means he's been working really, really hard. ये चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के और रिसेंटली अपॉइंट हुए एज मिनिस्टर फॉर बैतुल माल एंड सोशल वेलफेयर। नाउ यू मस्ट हैव गेस्ड हु आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं बात करूँ सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब। अस्सलामुअलैकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? हिना, इट्स लवली टू बी हियर। थैंक यू, आपने वीकेंड पे हमें कुछ तो टाइम दिया, बिकॉज आई नो यू आर एक्सट्रीमली बिजी ड्यूरिंग द वीक। It's the entire team which is busy. I just head the team. I am the PR face, and I make sure that things are done. And you've done it. 25 बिलियन रुपए रिकवर कराना, it's a big thing. It's a record breaking number. Yes. जो आपने अचीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और मुल्क को वापस कर दिया, किटी में जमा करा दिया, मुल्क के पास वापस आ गया। खैर वो पैसा कैसे किया आपने ये? हिना, अगर आप पहले समझे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है क्या। इट्स वन ऑफ द सब कमिटीज ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, और उसमें होता ये है कि प्रोविंशियल असेंबली के पास कोई भी बिजनेस आता है, वो उस बिजनेस, मिसाल के तौर पे अगर लॉ का कोई इशू है तो वो लॉ कमेटी के पास चला जाएगा, एजुकेशन का है तो वो एजुकेशन के पास चला जाएगा। जो ऑडिट पैराज होते हैं, जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो ऑडिट करता है पब्लिक ऑफिसेस के, तो वो ऑडिट पैराज हमारे पास आते हैं। वो हियरिंग होती है, वहाँ पे जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होता है उसकी जो पावर्स होती हैं, दे आर इक्विवेलेंट टू जज ऑफ द हाई कोर्ट। सो बहुत ज़्यादा पावर्स हैं आपके पास। आपने सिर्फ करना क्या है, अपना होमवर्क करना है एज द चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हियरिंग से पहले। और जब आप हियरिंग कर रहे होते हैं तो फिर आपने एक बात को दिमाग में रखते हैं, बिकॉज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज पार्ट ऑफ द असेंबली। एब्सोल्युटली। और उसके अंदर आप पार्टी का फेस नहीं है, आप असेंबली का फेस है, आप सबका मुश्तरका आप चेयरमैन बनते हैं। और हर पार्टी का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, आपके कैरेक्टर के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके फैसलों में। तो जो पहली बात मैंने की बहुत बड़ी क्लियर की, और इसके अंदर मेरे नून के बहन भाई भी थे, हम पीपल्स पार्टी वाला उसमें कोई नहीं है, हम PTI वाले सारे बैठे हुए थे। मैंने पहली बात की कि इसके अंदर पार्टीज़न इशू कोई भी डिस्कस नहीं होगा। हम इश्यूज़ को देखेंगे जहाँ पे पंजाब को नुकसान हुआ है, हम उन चीज़ों को उठा के उनको हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। और उसके अंदर टीम जो है अल्लाह के फजल करम से, मेरे पास तो असेंबली में बहुत छोटी सी टीम है, कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 5 पीपल। और रेगुलरली हम 3 मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं जो मेरे साथ काम कर रहे होते हैं। मेरा PN जो मुझे चाय बना के देता है, जिसके बगैर मैं चल नहीं सकता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और शाह साहब इज़ अ वंडरफुल मैन। और फिर मेरे PS हैं फैज़, वंडरफुल गाय अगेन, वो फ़ोने मिला के देता है जब मेरी बात हो जाती है सबसे। एंड देन अदनान है, ही इज़ अ वंडरफुल गाय, मैं उसको उस्ताद भी कहता हूँ, बिकॉज ही टीचेस मी अ लॉट। उसके अलावा अली इमरान रिजवी हैं, इरफान हैं, बहुत सारे हैं जो हमारे लिए उस्ताद का भी रोल प्ले करते हैं, बिकॉज दे टीच अस। हम माँ के पेट से तो सीख के नहीं आए, तो इधर ही हमने सीखना है। तो उनने सिखाया। और फिर बीइंग फ्रॉम द फैमिली दैट आई बिलोंग टू एज अ सैयद, तो मुझे वो ज़्यादा मेरे ऊपर वज़न आता है कि आई गॉट टू डू द राइट थिंग, मुझे इंसाफ करना है। और उस इंसाफ में मैंने ये नहीं देखना है कि PTI वाला गलत है, नून वाला गलत है, कि पीपल्स पार्टी वाला गलत है। जो गलत है वो गलत है, तो हमने फिर फैसले उसके मुताबिक करने हैं। इसके अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स की होती हैं और डिपार्टमेंट्स की होती हैं। मैंने क्या किया कि जो चीज़ नहीं होती थी, और जो फ़र्क मैंने डाला कि क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो डायरेक्शंस जो हम ऑर्डर्स पास करते हैं उनको कहते हैं डायरेक्शंस जो हमने पास किए उसकी कंप्लायंस क्या हो रही है। तो मैंने सिर्फ उसके ऊपर पाँव दबाया, अपना होमवर्क सही किया, अपने डायरेक्शन सही दिए, और उससे फिर हम लोगों ने, आप ये देखें, फ्रॉम 1977 टू सितंबर ऑफ 2018, ये 41 साल बनते हैं, 41 ईयर्स। इसके अंदर तकरीबन 12.9 बिलियन रुपीस रिकवर हुए।
बिल्कुल जी। ठीक है जी। एंड इन माई 14 months मैंने 25 बिलियन रुपीस रिकवर की। और पाकिस्तान जब से इंडिपेंडेंट हुआ है तब से लेकर 2018 की सितंबर तक अप्रॉक्सीमेट फिगर 19-20 अरब रुपया बनती है। बुखारी साहब, दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कामयाबी है, और इस पे मैं आपको खास मुबारकबाद देना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। मुझे खुशी होती है आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब ये बात करते हैं, ये हमारे लिए इनकरेजमेंट है, एक पैट ऑन द बैक। देखिए, अच्छी चीज़ को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए और तनकीद भी करना हमारा काम है बिल्कुल एज पब्लिक, जाहिर सी बात है, एज जर्नलिस्ट वी हैव टू डू दैट। यस, यू शुड। वो हमारा हक है, वो हमारा राइट है, लेकिन जो चीज़ ठीक हो रही है उसको अप्रिशिएट करना भी इंसाफ की बात होती है, क्योंकि वो ना इंसाफी अगर मैं उसे नहीं अप्रिशिएट करूँगी। बिल्कुल। अब ये 25 बिलियन रुपए आपने रिकवर किए, राइट? आई मस्ट से द बुखारी ब्रदर्स जब से ये पाकिस्तान आए हैं बरतानिया से, एक धूम सी मचा दी है। एक भाई एडवाइज़र हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, आप यहाँ पे अपना एक ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। एक आपके रिश्तेदार आई थिंक तमगा इम्तियाज़ के लिए भी नॉमिनेट हुए थे। सो यू गाइज हैव बीन डूइंग अ लॉट, काफ़ी। ये ड्राइव, ये पैशन इन दिस बुखारी ब्लड, ये मतलब कैसे? हिना, आई बिलीव, और मैं इलेक्शन के दौरान भी, और मेरे जो द बॉयज़ अराउंड मी, जो मेरे सपोर्टर्स थे, वो भी मुझे कहते थे कि अभी इस मट्टी को माँ कहना छोड़ भी दे। मेरी थीम एक थी कि ये मट्टी हमारी माँ है, और अगर हम इसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारा यहाँ पे रहना, तनकीद करने का, काम करने का हक कोई नहीं है। आप जब तक पाकिस्तान को बेहतर से और बरतर नहीं बनाएंगे, तो मैंने अपना रोल प्ले करना है, जुल्फ़ी ने अपना रोल प्ले करना है, और इसके अंदर हमारी खुशकिस्मती ये है कि जुल्फ़ी जो काम कर रहा है वो भी अमेजिंग है। आप देखें 2 साल उनकी अपनी डोमेन है, ऑब्वियसली दैट्स डिफरेंट। यस, जुल्फ़ी ने 2 साल के अंदर अंदर 10 लाख बंदा पाकिस्तान से बाहर नौकरियों पे भेजा है। 10 लाख। पीटीडीसी को आप देखें, ही इज टर्निंग इट अराउंड। 80 होटल्स अल्हम्दुलिल्लाह एक टूरिज्म पे बहुत काम कर रहे हैं, वो डबल कर दिए, बहुत ज्यादा डबल कर दिए। और आप ये देखें कि जो सबसे खूबसूरत काम उसने जुल्फ़ी ने किया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज का कॉन्फिडेंस जनरेट किया है और उनको वापस पाकिस्तान बुला के उनसे इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। बिल्कुल। एक बंदा है ना, चित्राल में एक बंदा $30 मिलियन खर्च करके एक 5 स्टार होटल बना रहा है। अभी चित्राल में आप कल अगर जाती हैं, मतलब साल के बाद जब होटल कंप्लीट हो जाता है, आपको ये एश्योरेंस है कि मुझे 5 स्टार फैसिलिटीज़ है, आप रह सकते हैं। तो व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, ये तो हो रहा है ये। एंड दिस इज़, देखिए, बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर की विजन है ना, जो हमें ड्राइव करती है, जो मोटिवेट करती है हमें, कि हमारा लीडर ये सोचता है, हमने वो करना है। और इसके अलावा जो काम प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, वो जो नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए बड़ा अच्छा है कि आपका घर है वहाँ पे, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप 3 कमरे बना सके। 2 एहसास प्रोग्राम के थ्रू नॉर्दर्न एरियाज़ में आपको कर्जा मिलेगा, आप 3 कमरे ऐड करें, 2 कमरे ऐड करें, और जब सीज़न आता है टूरिस्ट को आप अपने पास रखें, वो एडिशनल इनकम है आपकी। एब्सोल्युटली। दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग। टूरिज़्म और इन्वेस्टमेंट जनरेट करने के लिए बहुत से इक़दामात लिए हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब ने, लेकिन आपने ख़ास जो हेल्थ सेक्टर में इनिशिएटिव्स मज़ीद और लिए हैं। 26,000 डॉक्टर्स इंडक्ट कराए हैं आपने अस्पतालों में, हेल्थ सेंटर्स में। मज़ीद हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। आई थिंक जैसे 350 आई थिंक एक नया हॉस्पिटल भी बन रहा है। आई एम एग्जैक्टली फॉरगेटिंग कि कितनी स्टोरीज का, इफ यू कुड। नहीं, ये अभी अगर हम जनरली देखें ना, नाउ दिस इज योर चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार एंड डॉक्टर यास्मीन राशिद, दे वर्किंग एज ए टीम। फिर वो मिलके जब हम लोगों को कुछ विजन देते हैं, कोई गाइडलाइंस देते हैं, यू वर्क ऑन दैट, बिकॉज बॉस जो सीएम होता है वो ड्राइविंग फोर्स होता है, विजन वो देता है और वो आपको बोलता है कि अभी ये करना है। लेकिन उसको करना भी तो आगे जो इंसान है उस पर नहीं। उसके अंदर फिर मैंने ये किया कि हमारे अटक एक रूरल एरिया है, फ्रंट लाइन डिस्ट्रिक्ट है केपी का, और केपी से, एंड जो भी आपकी ट्रैफिक आती है गुड और बैड,
वो अटक के थ्रू गुजरती है बिल्कुल। और उसके अंदर क्योंकि निगलेक्टेड है, अंडर डेवलप्ड है, बैकवर्ड है, तो उसके अंदर 1956 में आखिरी हॉस्पिटल बना था। फिर नून के पिछले दौर में वो 200 बेड का हॉस्पिटल था, एक गैस ब्लास्ट हुआ, वो आधा हॉस्पिटल तबाह हो गया। वी लॉस्ट हाफ द नंबर ऑफ बेड्स, तो 100 बेड रह गए। 20 लाख की से 25 लाख की आबादी है, क्योंकि माइग्रेशन भी बड़ी होती है, आते जाते लोग। इन लोगों ने कुछ परवाह नहीं की, 26 करोड़ रुपए दिया जो सिर्फ टाइलें लगा दी और कुछ नहीं हुआ। और बेड्स इंक्रीज नहीं किए। मैंने आके फिर रो धो के पाँव पकड़ के मिन्नतें करके 250 बेड का एक ब्रांड न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है। और ये कब तक एक्सपेक्टेड है कंप्लीशन? ये इंशाल्लाह ताला जनवरी फरवरी में इसकी स्टोन लेइंग सेरेमनी होगी जो प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे अलॉन्ग विद द चीफ मिनिस्टर, एंड देन होपफुली विद इन 2 years दिस विल बी अप एंड रनिंग। हम इसको स्टेज वाइज कर रहे हैं। स्टेज 1 इज 125 बेड्स, स्टेज 2 इज 125 बेड्स अगेन। तो ये 250 बेड का हॉस्पिटल है। मैं टीवी पे बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम इसके अंदर 100 बेड और भी ला रहे हैं जो स्पेशलाइज्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटल होगा बच्चों के लिए। यानी 250 पहले ऐड किया आपने, अब मजीद 100 और ऐड हो रहा है 350 हो इंशाल्लाह, जाएगा। 350 हो जाएगा। और फिर जो हमारा हॉस्पिटल जो आधा तबाह हुआ था, उसके लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने चीफ मिनिस्टर से बात की, वो हमें पैसा दे रहे हैं कि हम वो 150 बेड हम दोबारा उसके अंदर ऐड करें। हाउ वंडरफुल। तो दिस इज, ये देखिए हमारी कोशिश ये जो इमरान खान साहब का विजन है प्राइम मिनिस्टर का कि ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगाओ। ये सड़कें, ये ब्रिज सारे बन जाते हैं, ये भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके इंसान इस काबिल ही नहीं है कि वो सड़कें और वो ट्रेनें और वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकें, फ़ायदा नहीं रहता है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की यू एज अ मदर, आप मुझे बताएं कि सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि बच्चों सेहत और तालीम। एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो पाकिस्तान में डिक्लाइन की तरफ जा रहा था इतने अरसे से, उसमें कोई ख़ास काम नहीं होते नज़र आया। आई थिंक जो एफर्ट अब किया जा रहा है वो नज़र आ रहा है, वो वाजे है। बट बहरहाल जहाँ पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की, एक आपने डुअलाइज्ड रोड की भी, अटक हाजी शाह रोड से आपने कहा एक डुअलाइज्ड रोड, अच्छा वो भी बनेगी। आपको वो नाम जो पता है ना, मैं तो देख के पढ़ के, मैं तो खबर के मुताबिक बता रही हूँ। होमवर्क अच्छा किया हुआ। उसके अंदर ये एक सड़क है विच इज़ अबाउट 19 किलोमीटर्स और इसके ऊपर एक्सीडेंट्स बड़े होते हैं। अभी ट्रैफिक फ्लो बढ़ गया है। अटक बिल्कुल रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान है। हम लोग तकरीबन 70 किलोमीटर इस्लामाबाद रावलपिंडी से हैं और 80 किलोमीटर हम तकरीबन पेशावर से हैं। तो ये रोड जाती है टुवर्ड्स पेशावर, ये जाके जीटी रोड को कनेक्ट करती है अटक सिटी। यानी बहुत ही अहम रोड है, बहुत अहम रोड है। और इसके अंदर कई लोग मुखालफत भी करते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जिनका बच्चा एक्सीडेंट में फौत होता है उससे जाके पूछे जवान बच्चा कि भाई इस रोड की अहमियत क्या है। वो जो बंदे मुखालफत करते हैं उनके दिमाग में ये नहीं आता है कि इंसानी जान की अहमियत है क्या। आपने एक जान बचा ली ना तो आपने इंसानियत को बचाया। ये हमारा मज़हब में हमें सिखाया जाता है और हर इंसानियत के हवाले से यही बात है कि इंसान की जान हर चीज़ से कीमती है। तो दैट्स वाई हम लोग हॉस्पिटल्स में जो अनसेफ रोड्स हैं उनमें और एजुकेशन में हम ये पैसा, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि मैक्सिमम पैसा। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रायोरिटी आपकी उन प्रोजेक्ट्स पर है जहाँ पे इंसानी जान शामिल हो। यस। सो यू नॉट पर्टिकुलरली लुकिंग एट के मैं ट्रेन बना दूं या कोई बस चला दूं, आप कह रहे हैं जहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं उन इलाकों को, उन सड़कों को ठीक किया जाए, राइट? बिल्कुल। देखिए है ना, आप एज अ मदर, मी एज अ फादर, हम लोग क्या चाहते हैं हमारे बच्चे सेफ्टी, सिक्योरिटी, खुशी और अच्छे तरीके से बड़े हों, पढ़े लिखे हों, सेहत अच्छी हो, तो उनकी कम्युनिकेशन, तो ये चीज़ें जो है ये हमें बताती हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि इंसान की अहमियत सबसे ज़्यादा है, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा। एब्सोल्युटली। आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तरफ जो आप लोग काम कर रहे हैं टू मेक इट बेटर, टू मेक इट प्रोग्रेस, कि पाकिस्तान का भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कुछ ऊपर जाए इंशाल्लाह। सो वेल, ऑन दिस गुड नोट मैं एक ब्रेक लूँगी। वापस आते ही मुझे मज़ीद आपसे कुछ और बातें भी करनी है कि आप किस तरह से यूके से वापस आए, इरादा कैसे बना, उधर की ज़िंदगी कैसी थी और इधर की ज़िंदगी खैर बहुत मुख्तलिफ है, कैसा लग रहा है। विल फाइंड आउट अबाउट इट बट राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
ویکینڈ ود ہنا میں آج میرے خاص مہمان ہیں سید یاور عباس بخاری صاحب. بخاری صاحب, انگلینڈ میں آپ نے اتنا ٹائم گزارا, برطانیہ میں اتنا وقت گزارنے کے بعد ادھر جب آپ واپس آئے کیسا لگ رہا ہے؟ ہاؤ ڈو یو فیل؟ کیونکہ ایک لمبا طویل عرصہ گزارا ہے آپ نے ادھر. ہنا میں نے آئی ہیڈ پرماننٹ ریزیڈنسی ان دا UK. میرے بھائیوں نے بھی اپلائی کیا تھا, میں نے بھی کیا تھا. ارادہ یہی تھا کہ ہم وہاں پہ سیٹل ہو جائیں گے, لیکن اراؤنڈ کوئی 88-90 کا وہ دور تھا کہ جب دماغ میں آیا کہ نہیں, ایک کو واپس جانا چاہیے تاکہ اپنے ملک کے ساتھ ایک ربط رہے, اپنے دادا پردادا کی قبروں کے ساتھ ربط رہے, تاکہ بچے جب آئیں ان کو پتہ ہو کہ ان کے اینسسٹرز کون تھے اور یہاں پہ کوئی کام کرنا چاہیے. سو وہ پھر ایک جوائنٹ فیملی ڈیسیجن ہوا. میری بیٹی چھوٹی تھی, میرے بھائیوں کے بچے اسکول گوئنگ تھے, تو آئی آپٹیڈ اینڈ کیم بیک. اچھا, یہ آپ تھے جو سب سے پہلے واپس آئے؟ جی, تو دس واز بیک دین. زلفی تو اس ٹائم پہ بچہ تھا بالکل, لیکن جب میں واپس آیا, میرے انکل مجھ سے جو پہلے سیاست میں MPA تھے پنجاب اسمبلی کے, وہ آلریڈی سیاست میں تھے. وہ ضلع کونسل کے چیئرمین تھے اس ٹائم پہ, اور ان کا نام بہت تھا. ان نے کام ایسے ہی پروگریسو کام کیے جس کی وجہ سے ہم بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے ایک پریسیڈنس ہے اور وہ ایک ہائی مارک ہے کہ وہ کہتے ہیں جب میں بڑا ہوں گا تو میں یہ بنوں گا. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم کامیاب ہوں گے تو ہم انشاءاللہ یہ بنیں گے, اعجاز بخاری بنیں گے. تو اس میں وہ ہمارے لیے پھر جو سب سے خوبصورت چیز ہے کہ ان کا دامن جو ہے فائنینشیل کرپشن سے بالکل پاک ہے. وہ بھی مینٹین کرنا ہے کہ فائنینشیل کرپشن کسی قسم کی نہ ہو. الزام لگانے کے لیے 10 لوگ آ جاتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کلیئر ہو. ابھی میں ایز چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یہاں پہ بیٹھا ہوں, ابھی منسٹری ہے میرے پاس, خدا کے فضل و کرم سے ابھی تک بالکل کلین ہے. کل کیا ہوتا ہے وہ تو, اور منسٹری بھی ایسی ہے بیت المال. بیت المال ایگزیکٹلی. لیکن آئی ٹیل یو کہ بڑا آسان فیصلہ ہو گیا. ابھی میرے بچے جب بڑے ہوئے وہ وہاں پہ وہ گھر کا دیکھتے ہیں کہ لنڈن کے اندر 20 کنال کا گھر ہے, سوئمنگ پول ہے, اسکواش کورٹ ہے, ٹینس کورٹ ہے, موسم اچھا ہے پورے سال, جم ہے, سونا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, لیوش بیڈ رومز ہیں, پیچھے لان ہے, سامنے لان ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا کیا آپ نے. اینڈ آنیسٹلی ود ٹائم وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ خدا کا شکر ہے اچھا فیصلہ کیا, کیونکہ بچے خوش ہیں آپ کے, بچے خوش نہیں, بچے خوش بھی ہیں, ناراض بھی ہوتے ہیں. یو سی وہ اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہے نا, موڈ کا حالات کے مطابق ہے, اور یہ انسان کی نیچر ہے. اور میں خفا نہیں ہوتا ہوں اس بات کے اوپر, اور کھل کے بات کرنی چاہیے. میں اپنے بچوں کے ساتھ بڑا اچھا میں دوست ہوں, صرف باپ نہیں ہوں, اچھا دوست بھی ہوں. اینڈ آئی ایم ہیپی اینڈ آئی ایم ویری لکی کہ میرے بچے بھی بڑے کھل کے, جب میں کہیں غلط بات کر رہا ہوں, میں آواز زیادہ اونچی کر لوں ٹاک شوز میں, تو کہتے ہیں نہیں یہ آپ نے صحیح نہیں کیا, آپ نے یہ نہیں کیا. اینڈ دے واچ می, دے کیپ ٹاکنگ ٹو می. اور یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے بچے اتنے بڑے ہو گئے کہ ابھی مجھے آ کے وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا مجھے سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اچھی چیز ہے بچوں کے ساتھ گپ شپ لگانا. بٹ لیکن جو بھائی ہیں آپ کے, ان میں آپ بڑے ہیں؟ نہیں, آئی ایم نمبر 3. اینڈ زلفی بخاری صاحب سب سے چھوٹے ہیں. زلفی از مائی فرسٹ کزن, میرے سب سے چھوٹے چاچا کے بیٹے. ہی از لائک اے برادر ٹو یو, بٹ ہی از ینگر دین یو. یس, ہی از ینگر دین یو. سو لیکن ایسا ہوتا ہے کبھی کہ جب آپ انہیں کوئی تجویز دے رہے ہو, کوئی ایڈوائس دے رہے ہو, تو آپ کی بات بڑے بھائیوں کی طرح سنتے ہیں؟ بالکل سنتا ہے, بڑے بھائیوں کی طرح سنتا ہے, اور کئی دفعہ نہیں بھی سنتے. وجہ یہ ہوتی ہے, دیکھیں ہم لوگ وہ ٹو دا پوائنٹ ایک بات ہوتی ہے, اینڈ وی لک ایٹ دا کاسٹ بینیفٹ انالیسس آف ایوری تھنگ. کہ اگر میں کوئی رائے دیتا ہوں کہ یار زلفی اس کو نہیں, ایسے ایسے ہونا چاہیے, تو وہ کیونکہ فیڈریشن میں بیٹھا ہوا ہے, تو اس کا جو وہ برڈز آئی ویو ہے وہ بہت بڑا ہے مجھ سے, کیونکہ پورا پاکستان وہ دیکھ رہا ہے. میرا برڈز آئی ویو پنجاب. لیکن تجربہ, ایکسپیرینس زندگی کا آپ کا زیادہ ہے, تو اگر آپ کوئی تجویز دیتے ہیں تو کیا وہ آپ کی بات بڑے بھائیوں کی طرح سنتے ہیں؟ ہاں, وہ تو دیکھیں, وہ جو رسپیکٹ ہے وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی اوپینینز بہت اوپنلی ایئر کرتے ہیں آپس میں, یعنی ڈیبیٹ چلتی ہے. ڈیبیٹ چلتی ہے. دیکھیں اس کے اندر میرا حتمی فیصلہ نہیں ہوتا ہے. لاجیکلی آپ کو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی منطق صحیح ہو, آپ لاجک کے ساتھ بات کریں گے تو ہر کوئی اس کو اپریشیٹ بھی کرے گا, سنے گا بھی. ایبسلیوٹلی. اچھا, لیکن آپ نے جب آپ کا ایک آدھ بار بیچ میں نام آیا فار دا پوسٹ آف چیف منسٹر پنجاب, اور بڑی زور شور سے آیا تھا, لیکن آپ تھے کہ ڈینائی کرتے رہے, نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے.
لیکن آپ کا نام سننے میں اگین آتا ہے کہ ضرور آگے پیش کیا گیا تھا. It was kept on the table. ہنا دیکھیں ہم لوگ ایک خاندان کی حیثیت سے ہم خان صاحب کی ویژن کے بکے ہوئے ہیں. ہم ٹیم پلیئرز ہیں ایز اے فیملی. خان صاحب جس دن چاہیں گے جو چاہیں گے ویسے ہم کریں گے. بزدار صاحب کوئی ہمارے ایسی چیف خبر آپ نے منسٹر سنی تھی؟ بہت زیادہ لیکن کیونکہ آپ تک پیغام پہنچایا گیا تھا. obviously پیغام تو آتے ہیں لیکن دیکھیں بزدار صاحب چیف منسٹر ہیں اور میں بہت کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ میرا چیف منسٹر عثمان بزدار ہے, عثمان بزدار رہے گا. اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو آپ کے ڈسپلن میں آپ کو سکھائی جاتی ہیں کہ آپ ٹیم کو راک نہیں کرتے ہیں, اس بوٹ کو آپ راک نہیں کرتے ہیں, بیکاز ہر کوئی ہماری ہر خاتون کیپیبل ہے جو ہماری ایم پی ایز ہیں, ہمارا ہر مرد کیپیبل ہے اس سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے. وہ کوئی ایشو نہیں ہے, ہر کسی کی خواہش بھی ہے, میری بھی ہے, ہر کسی کی ہے کہ وہ چیف منسٹر بنے. لیکن بھوک مجھے نہیں ہے کہ میں چیف منسٹر بنوں اور یہ کر لوں گا, یہ بالکل نہیں ہے. جو چیف منسٹر ہے خدا اسی کو نصیب کرے اور خدا اس کو کامیاب کرے, بیکاز اس کی کامیابی ہماری کامیابی. میں تو جو گاسپ گریپ وائن خبر جو بھی کہہ لیں آپ, میں تو اس کی بنیاد پہ آپ سے سوال کر رہی تھی اور آپ نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی اور بڑا اچھا بتایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور کیا ہوا, ایکچوئل ریالٹی کیا تھی. گیون کہ آپ اتنا عرصہ باہر رہے, آپ کا ورکنگ سٹائل, آپ کا طریقہ کار آف کورس تھوڑا مختلف ہوگا کیونکہ ظاہری سی بات ہے برطانیہ میں اگر آپ پلے بڑھے کچھ عرصہ بھی گزار لیں تو آپ کے ورکنگ سٹائل میں کچھ ڈفرینس آ جاتا ہے. ناؤ بینگ اے پارٹ آف پاکستانز گورنمنٹ, ادھر ایک مختلف ورکنگ سٹائل ہے, بیوروکریسی کا بھی ایک الگ سٹائل ہے کام کرنے کا. ہاؤ ڈو یو ایڈجسٹ ود دیٹ؟ ہے نا, بیوروکریسی جو ہے نا, کوئی کہتا ہے کہ یہ فلاں کا پسندیدہ تھا, وہ فلاں کا پسندیدہ ہے. بیوروکریسی چیئر کے ساتھ چلتی ہے بیکاز ان نے حکم ماننا ہے, کیونکہ ویژن دینا ہے پارلیمنٹ نے, چاہے اس کے اندر چیف منسٹر کا نام لے لیں یا انٹائر پارلیمنٹ ایک کلیکٹیو کا نام لے لیں. اور بیوروکریسی کا کام ہے امپلیمنٹیشن, نتھنگ مور دین دیٹ. وہ رولرز نہیں ہیں, رولرز آپ کے وہی ہیں جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں. اور بیوروکریسی کے ساتھ کام کرنا بڑا آسان ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ اپنا ویژن کلیئر کریں, آپ ان کو بتائیں, پرفارمنس بیسڈ تمہارے ریویوز ہوں گے. اگر آپ نے یہ کام کیا, پرفارم کر لیا اس دیے ہوئے وقت میں, یو آر فائن. اگر آپ نے نہ کیا, تھینک یو ویری مچ. اور اس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ غریب بندے کی زندگی آپ کی پالیسی سے, آپ کی ویژن سے, ان کی امپلیمنٹیشن سے کتنی آسان ہوتی ہے. ہماری بیوروکریسی از ونڈرفل, مطلب ایسے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کمال کے ہیں, صرف ہمیں یوٹیلائز ان کو کرنا ہے, کہاں پہ کیسے کس وقت یوٹیلائز کیا جائے, اینڈ دیٹس آل. رائٹ. ویل پاکستان میں بھی آپ کو اتنا عرصہ, تھوڑا مطلب میں کہوں گی کافی عرصہ ہو گیا, گیون یو ور دا فرسٹ ون ان دا فیملی ٹو ایکچولی کم بیک ہیئر. آر یو ہیپی؟ آپ دل سے مطمئن ہیں اس فیصلے سے؟ کبھی کبھی تھوڑا سا ریگریٹ ہوتا ہے کہ کاش میں ادھر ہی رہ جاتا؟ ہے نا, یس بالکل ہوتا ہے, ایسی تو بات نہیں ہے. وہ کئی دفعہ فیصلہ بندہ کہتا ہے کہ کاش نہ کیا ہوتا. لیکن آنیسٹلی اگر آپ جنرلی دیکھیں, آؤٹ آف 100 70 to 80% آف دا ٹائم میں کہتا ہوں خدا کا شکر ہے یہ کیا کہ دیکھیں مائی فیملی از اے ملٹری فیملی, فوجی فیملی ہے. میرے دادا, پردادا, میرے نانا, میرے والد, میرے بڑے بھائی, ابھی مائی سن ان لا یہ فوجی ہیں, ٹھیک ہے. میرے کزنس فوجی ہیں بہت سارے, اور ہائیسٹ رینک. اور آپ فوج میں نہیں گئے؟ میں فوج میں جانا چاہتا تھا. تو ہوا کیا تھا؟ لیکن میرے اچھا مزے کی بات یہ کہ او لیولز کے بعد ڈائریکٹلی فوج میں جاتے تھے اس وقت جب میں نے او لیولز کیے. لیکن میرے والد نے کہا کہ فوج کو ایک بیٹا وعدہ کیا ہوا ہے, وہ دے دیے. اور میں پھر بھی منتیں کرتا رہا, جی مجھے بڑا شوق ہے, مجھے بہت شوق تھا فوجی بننے کا, لیکن وہ نہیں ہو سکا. لیکن چلیے ملک کی خدمت آپ اس طرح بھی کر رہے ہیں. نہیں, تھینک گاڈ. دیکھیں خدا کے جو ارادے ہوتے ہیں نا وہ ہم سے بہت بہتر ہیں, کیونکہ قادر مطلق اور خالق وہ ہے, اس کو پتہ ہے ایگزیکٹلی کہاں پہ کون بندہ کس سانچے میں فٹ ہوگا اور کیا کرے گا. آئی تھنک کہ میں شاید
एज अ पॉलिटिशियन मैं बहुत बेहतर सर्विस कर रहा हूँ रादर देन एज अ सोल्जर। तो मेरे लिए तो इज्जत इस मट्टी का जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि ये माँ है, दैट्स अ फौजी इन मी। एंड मैं जब कोई फौज के खिलाफ बात मुझे भी लगता है आपसे बात करते हुए किसी फौजी से ही बात हो रही है। एंड जब कोई फौज के खिलाफ बात करता है मैं खून खौल ऑफ जाता कोर्स है। बड़ी तकलीफ बात होती है, वो अपनी जानें हमारे लिए देते हैं, शहीद होते हैं बॉर्डर पे इतने, मतलब क्या मैं इस पे डिटेल डिस्कशन करूं, इट्स गोना गेट टू इमोशनल, लेकिन एक्चुअली गुस्सा आता है जब लोग फौज के खिलाफ बात करते हैं। सो है ना, अभी वाना में आगे पीछे मेरा सन इन लॉ, मेरे कज़न्स के बच्चे बीच में कई दफ़ा कम्युनिकेशन में भी नहीं थे। ये हमसे पूछे हमारे दिलों पे क्या गुजरती है उसका। लेकिन लोगों को जो सिर्फ ताकत के भूखे होते हैं ना, उनने हर वो काम करना है जिसके ज़रिए उनको ताकत शायद मिल जाए, वो पावर आ जाए। मैं सिर्फ एक बात कहता होता हूँ, और मैं सिर्फ एक ही पॉलिटिकल बात यहाँ पे करूँगा। मैं कहा हम में और इन में जो पीडीएम है, इनमें क्या फ़र्क है। मैं कहता हूँ कि 1 लाख नहीं 1 करोड़ इमरान खान इस मट्टी पे कुर्बान। वो कहते हैं ये पाकिस्तान नवाज शरीफ पे कुर्बान। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? ये फ़र्क की समझ आई ना। हम कहते हैं कि हमारा लीडर नहीं, हमारा सब कुछ है वो, और वो कुर्बान है 1 करोड़ दफ़ा इस मुल्क पे, और हम खुश हैं। लेकिन ये कहते हैं ना ये मुल्क कुर्बान है, हमें ताकत दे दो। ये फ़र्क है। और ये जितना प्रॉब्लम हमें आ रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं हम ठीक कर लेंगे, अरे भाइयों पिछले 45 साल से तो तुम ही हुकूमत में थे। ये तुम्हारा बिगाड़ है, तुम्हारी जो गलत पॉलिसीज़ थी, जिस तरीके से तुम लोगों ने कर्जे लिए, जैसे तुम लोगों ने करप्शन की, वो आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन खुदा के फजलो करम से आप देखें, अभी प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न था कोविड के हवाले से, जैसे मैं और आप अभी इस इंटरव्यू से पहले हम बातें कर रहे थे, कोविड के अंदर पाकिस्तान को लोग कहते हैं ये एग्जाम्पल है टू बी फॉलोड। पूरी दुनिया कह रही है, ये कहते हैं नहीं है। फिर वो आप देखें कि आप टेक्सटाइल सेक्टर में चले जाएं, जिस तरीके से बिजली का रेट आधा किया, जो अभी टेक्सटाइल की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, मतलब रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, आपके पास जगह नहीं है, आपके पास मजदूर नहीं है। ये कहते हैं कहाँ पे? वो भाई जाके उनसे इंडस्ट्रियलिस्ट से बातें तो करो ना। मैं ईमानदारी से बताऊँ, मेरे वालिद साहब के एक दोस्त है कराची में होते, मेरी परसों बात होती, कहते हैं यावर इट्स अमेजिंग, मैंने तो ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में ऐसे नहीं देखी। बिल्कुल, और मज़ा आ रहा है। आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका इंटरेस्ट देखें, ये क्या है? ये इमरान खान की पर्सनैलिटी के ऊपर यकीन है, ईमान है कि ये बंदा गलती कर सकता है, ये करप्ट नहीं, हमारे पैसे को खा नहीं जाएगा, स्विस बैंक्स में और ब्रिटिश बैंक्स में जाके जमा नहीं कराएगा। Absolutely, absolutely. बुखारी साहब, it's been wonderful talking to you and wish you all the best जो आपके पास नया पोर्टफोलियो आया है, एंड उम्मीद करते हैं कि और अच्छी खबरें आपकी जानिब से आएंगी इंशाल्लाह। है ना, मेरी आपसे मौके मिलेंगे आपको मुबारकबाद देने के। है ना, मुझे आपसे दरख्वास्त ये होगी, प्लीज़ उसके ऊपर एक क्रिटिकल आई ज़रूर रखें, हम कर क्या रहे हैं, और आप सजेशन दें, एंड जिसको कहते हैं पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें। और ये चीज़ें हमें इनकरेज करती हैं, बिकॉज मीडिया जो है इट्स द 5th पिलर, और अगर आप लोग अपना काम सही करेंगे तो सियासतदान जो बदनाम है ना, वो बदनामी की तरफ नहीं जाएंगे, वो इंसान के बच्चे बने अच्छा काम होगा, सब अच्छा कहेंगे, और जब नहीं ठीक होगा तो उस पे पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। मैं आपसे इजाज़त लूँगी, एंड अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी विद न्यू गेस्ट ऑन वीकेंड विद हिना। आप देखते रहिएगा News 1 TV।